तो प्रश्नावली 2.1 के सारे सवाल करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन से एक चर में बहुपद हैं, कौन कौन से एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन से नहीं, कारण के साथ उत्तर देना है। हमको क्या ढूंढना है, एक चर वाले बहुपद। क्या ढूंढना है, एक चर वाले बहुपद। पर उससे पहले इसमें दो चीज़ ढूंढना है। अगर वो बहुपद ही नहीं होगा तो आप उसको बोलोगे एक चर वाला बहुपद है। चर तो एक दिखेगा, बट आप अगर वो बहुपद ही नहीं होगा तो आप उसको बोल ही नहीं सकते। इसलिए दो चीज़ ढूंढना है इसमें। पहले हमको ढूंढना है कि वो बहुपद है कि नहीं, तब जाके फिर हमको ढूंढना है उसमें क्या कि वो क्या बोलते हैं कि वो एक चर वाला है कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 4x² माइनस 3x + 7। पहला काम कि ये बहुपद है कि नहीं, ये ढूंढना है। तो ये बहुपद है। फिर दूसरा काम, ये एक चर वाला बहुपद है, तो ये एक चर वाला बहुपद है क्योंकि इसमें सिर्फ x है और सिर्फ x है। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन, कारण यही कि इसमें क्या है, इसमें x एक ही चर है, बस ये कारण लिख दो। समझ में आया, एज सिंपल एज ऐसा। वो कारण मुझसे मत पूछना, बस वो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन क्या है, y² प्लस √2। अब ये पहला काम किए बहुपद है कि नहीं, तो ये बहुपद है। क्यों, हमें कोई भी घात जो देखना है वो चरों के साथ देखना है। किसके साथ देखना है, चरों के साथ। तो यहाँ पे क्या है, दो। पहली बात तो ये बहुपद है, इसका आप कुछ भी हो सकता है, वो रूट हटा के 1/2 आप लिख लो, वो बात अलग है, ठीक है। बट हमारा चर के साथ देखना है। किसके साथ, चर। तो ये एक बहुपद है और एक चर वाला भी है, याद रखना। एक चर वाला बहुपद है, क्यों, क्योंकि y के साथ क्या है, सिर्फ यहाँ पे क्या है, सिर्फ y ही है। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन, ओके। 3, बड़ा ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। 3√t + t√2 ये एक बहुपद है। पहली बात तो ये ढूंढना है। तो ये एक बहुपद ही नहीं है, ये एक बहुपद ही नहीं है। तो एक चर वाला बात ही खत्म। भले यहाँ पे t और t दिख रहा है, एक ही चर है, बट ये बहुपद ही नहीं है, तो इसमें बात ही खत्म हो गई। कैसे बहुपद नहीं है, देखो 3, यहाँ पे t के ऊपर क्या घात है, एक होगा, कुछ नहीं तो एक होगा। बट यहाँ पे t के ऊपर क्या घात है, यहाँ पे t के ऊपर घात है। यहाँ पे जो t अगर रूट हटाता हूँ तो क्या आएगा, 1/2। और मैंने क्या बताया था कि याद क्या रखना कि जो आपका बहुपद है वो एक विशेष प्रकार का क्या है, बीजीय व्यंजक है, जिसमें जो घात होती है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। मतलब आप ऐसा बहुपद ढूंढो जिसमें उसकी घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। मतलब 0 से 1, 0 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, और कोई भी संख्या हो सकती है। कभी भी माइनस वाली संख्या, कभी भी बटे वाली संख्या पूर्ण संख्या मतलब बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे एक चर वाला तो है ये, बट ये बहुपद ही नहीं, तो एक चर वाली बात है कहाँ, क्योंकि यहाँ पे इसकी घात t की घात 1 है, यहाँ पे t की घात 1/2 है। तो ये क्या है, पूर्ण संख्या है क्या, नहीं, ये परिमेय संख्या है, तो ये बहुपद ही नहीं है। क्लियर। आगे फोर्थ क्वेश्चन, y क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है y, क्वेश्चन क्या है, y + 2/y, y + 2/y। ये भी विशेष प्रकार का क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान से देखना इसको। पहले तो ये चेक करना कि ये बहुपद है कि नहीं, तब उसके बाद एक चर देखना। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, तो y के ऊपर भाई एक घात है, बात तो ठीक है। बट इधर देखो ध्यान से, यहाँ पर भी y के ऊपर एक घात है, बट ये जो है इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये जो है मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, 1/में y का घात 1 गुणे 2, ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि 2 का गुणा ही होके ऊपर आया हुआ है, 2 1 कम 2 की। क्लियर। अब यहाँ पे देखो 1/y की घात 1 जो है, ये क्या लग रहा है, आप पहले चैप्टर में पढ़े थे ना, 1/am, 1/a की घात m जो होता है वो कैसे आता है, a की घात -m होता है, उसी को प्लस करने के लिए हम 1 बदलते। तो यानी ये जो है इसको अगर हम बदल देंगे, 1/y की घात 1 को अगर हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, y की घात -1 होगा, जो कि क्या हो जाएगा, एक माइनस वाली संख्या हो गई, माइनस की घात हो गई। यानी ये बहुपद ही नहीं है। क्या, ये बहुपद ही, याद रखना, ये बहुपद ही नहीं है। तो वो बात खत्म कि एक चर वाला, दो चर वाला। क्यों, सिंपल सी बात है, y की घात यहाँ पे 1 है, ये जब बदलेगा तो क्या आ जाएगा, y की घात -1 हो जाएगा।
क्लियर, जिससे वो बहुपद हो ही नहीं सकता क्योंकि वो पूर्ण संख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन क्या दिया है, x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50। पहला काम बहुपद है कि नहीं, तो सारे जो संख्या ऊपर लिखे हुए बात में वो पूर्ण संख्या है, सारे जो लिखे हुए पूर्ण संख्या, जिसकी वजह से ये बहुपद है। एक चर वाला बहुपद है कि नहीं, तो ये एक चर वाला बहुपद नहीं है। कारण में आप यही लिखोगे क्योंकि x, y और t इसमें 3 चर हैं। कितने चर हैं? 3 चर होने के कारण ये बहुपद तो है, बट ये एक चर वाला बहुपद नहीं है, याद रखना, ठीक है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखना है। क्या लिखना है? x स्क्वायर का गुणांक लिखना है। गुणांक समझ में आया ना, जो किसी चर के साथ संख्या होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? गुणांक। किसी चर के साथ जो संख्या होती है उसी क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। पहला क्वेश्चन ध्यान देकर, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसमें हमको एक्स स्क्वायर का सगुणांक बताना है। क्या बताना है? गुणांक, यानी सगुणांक जाति में, यानी कोएफिशिएंट। वो क्या है? 1 है। क्या है? प्लस में क्या रखना, ठीक है, मतलब सिर्फ 1 लिखो तो भी चलेगा। क्या है? 1, क्योंकि इसके साथ क्या होती है? 1 होती है। इसके साथ क्या होती है? 1 होती है। हमें एक्स स्क्वायर होता है तो ये क्या है? प्लस में 1। दूसरा बात, ठीक है, याद रखना दो चीज, किसी भी अगर मैं सिर्फ नॉर्मल एक्स लिखूँ तो दो चीजें याद रखना कभी भी। इसके साथ क्या क्या हो सकती है? एक तो इसकी घात 1 हो सकती है और इसके साथ कोई संख्या 1 होगी जो गुणा में हो रही है। ये दो चीज हमेशा याद रखना, बचपन से पता करते आ रहे हो। सेकंड क्वेश्चन है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। इसमें हमको एक्स स्क्वायर का सगुणक बताना है जो कि क्या है? -1। क्या है? माइनस में 1 है। समझ में आया? थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है? ध्यान सुनना, पाई बटे में 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें हमें एक्स स्क्वायर का सगुणक बताना है। तो क्या है? पाई बटे में 2। क्या है? पाई बटे में 2 है। क्लियर? 1 बटे भी 2 हो सकता है। क्लियर? तो ये चीज हो गया। फोर्थ, √2x - 1 एक्स स्क्वायर का सगुणक बताना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो सगुणक क्या होगा इसका? 0 होगा। क्लियर? ये हो गया क्वेश्चन। अब उसके बाद ध्यान सुनना, अब और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन सा? तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद का एक उदाहरण दीजिए। समझ लो क्या बोल रहा है? थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है 35 घात के द्विपद का। अच्छा, ये जो क्वेश्चन कर रहा है मैंने, क्या था? क्वेश्चन नंबर 2 था। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या बोल रहा है? हमें 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद का एक उदाहरण दीजिए। एज सिंपल एज दैट। हम क्या देंगे? पहले का एग्जाम्पल जो 35 घात वाला होना चाहिए, बट 2 घात, तो 35 घात होना चाहिए और द्विपद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? द्विपद बोला। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा? x की घात 35 + 2। खत्म कहानी। 2 पद है, एक पद द्विपद, और घात कितनी है? 35। ये हो गया पहले का एग्जाम्पल, ठीक है, पहले का आंसर। दूसरा वाला, एक पद होना चाहिए और उसकी घात क्या होनी चाहिए? 100। तो सिंपल x की घात 100। खत्म कहानी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 4 जगह नहीं है, मैं नेक्स्ट लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखनी है। क्या लिखनी है हमको? घात लिखनी है। अब हम निकालते हैं इसकी क्या है? घात क्या है, और घात में क्या लिखना है? जो सबसे ज़्यादा हो। ठीक है, चलो। तो पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, उसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। ठीक है, इसमें बहुपद की घात क्या होगी? तो इसमें बहुपद की घात है 3। सिंपल, सबसे ज़्यादा क्या है? 3। दूसरा क्वेश्चन,
4 माइनस वाई स्क्वायर, इसमें क्या है 2। तीसरा क्वेश्चन 5t माइनस √7, इसमें घात क्या है, इसमें घात है 1, क्योंकि t के साथ क्या होगा 1 होगा। फिर उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या है 3, इसकी घात क्या होगी 0, इसकी घात क्या होगी 0, याद रखना इसकी घात क्या होगी 0। क्लियर, क्योंकि इसके साथ कोई x होगा, उसके साथ कोई 0 होगा, उस किसी भी x की घात 0 होगी तो उसका आंसर होता है 1। अगर इसका आंसर निकल गया 1, उसका गुणा करोगे 3 के साथ तो क्या होगा 3 कब 3 ही रहेगा, मतलब इसकी घात क्या होगी 0, याद रखना। ठीक है, ये हो गया क्या क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन से बहुपद रैखिक है। रैखिक मतलब जिसकी घात 1 हो उसे रैखिक बोलते हैं, यानी सुरेख, बोले सुरेख। ठीक है, और कौन कौन से द्विघात हैं, द्विघात, और कौन कौन से त्रिघात, मतलब तीनों बताने हमको। कौन कौन से जिसके ऊपर घात 1 है उसको वो रैखिक होगा यानी सुरेख होगा, और जिसके ऊपर 2 घात होगा वो क्या होगा द्विघात वाला, और जिसके ऊपर 3 उसका त्रिघात। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है ये। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन x² प्लस x, तो ये क्या है, इसकी घात क्योंकि 2 है इसलिए होगा द्विघात, खत्म कहानी, यहाँ सौरव नहीं है। दूसरा क्वेश्चन x माइनस एक्स क्यूब, ये है त्रिघात, क्योंकि इसकी घात क्या दिख रही है 3। थर्ड क्वेश्चन y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, इसका क्या होगा द्विघात, क्योंकि इसकी घात क्या है 2, इसकी घात 2 थी द्विघात, इसकी घात 3 थी 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 2 3 4 हो गया ना। चौथा 1 प्लस एक्स, इसकी घात 1 है इसलिए होगा रैखिक, क्या होगा रैखिक यानी सुरेख। पांचवा लीनियर है, गुजराती में इंग्लिश में लीनियर। 3t 1 होगा इसलिए हो गया क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, r के ऊपर स्क्वायर है, सिंपल सी बात है, द्विघात है, देख लो ना कितना इजी हो गया, वो कॉन्सेप्ट समझ लिया, फटाफट होते जा रहा है। और लास्ट क्वेश्चन है 7x का क्यूब, तो इसको आप बोलोगे त्रिघात। तो ये हो गया 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5, पूरा 2.1 मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चीजें करेंगे।